चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, हम अब उसको देखते हैं। तो कुछ भी नहीं, बड़े ही इजी से हमारे पास एमसीक्यूज होंगे। बस आपने कंसेप्ट जो आपको पढ़ाया है आपने उसको अच्छी तरह यूज़ करना है, तो आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। वहीं मैं एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे तो आपने उसमें से किसी को चूज़ कर लेना है। तो हमारे पास जो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 2i है और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 3j है, तो बताएं उन कोऑर्डिनेट्स की हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस वेक्टर की जो इन कोऑर्डिनेट से मिलकर बन रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो इसको देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका तो हमारे पास y में कितना है 3, और ये सपोज करो हमारे पास ये 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 आ गया। और x में कितना है 2, 1 2, तो ये हम ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं और हमने इसको ऐसे मिला दिया। तो वो हमारे पास अब इस पॉइंट की मैग्नीट्यूड पूछ रहा है जो कि इस ओरिजिन से हमारे पास दूर था और इसकी ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड बतानी है। तो कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास i के साथ था उसका स्क्वायर, जो हमारे पास j के साथ था उसका स्क्वायर, उसके ऊपर हमने अंडर रूट डाल देना है, तो वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बता देगा। तो अब अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, और ये हमारे पास d वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा और ये हमारे पास 9 बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 13। तो 13 हमारे पास 13 का अंडर रूट इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड था। तो अगर ऑप्शन में अब हमारे पास 13 होगा कहीं पे भी तो हम उसके ऊपर टिक कर देंगे जब भी हमें ये 13 अंडर रूट नज़र आएगा। तो ये तो था हमारे पास पहला एमसीक्यूज। अब हम देखते हैं कि दूसरा एमसीक्यूज क्या है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास 10 न्यूटन की फोर्स एक्स कोऑर्डिनेट में लग रही है तो बताएं उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। एक दफ़ा दोबारा सुन लें स्टूडेंट, अगर वो कह रहा है कि हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और फोर्स की मैग्नीट्यूड एक्स कोऑर्डिनेट में 10 न्यूटन है, तो बताएं उस फोर्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो ऑप्शन हमारे आपके पास होंगे 5 न्यूटन, बी आपके पास होगा 7 न्यूटन, सी आपके पास होगा 10 न्यूटन, और डी आपके पास होगा स्टूडेंट 0 न्यूटन। तो आपने सोच के टिक करना है कि अगर किसी फोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट 5 न्यूटन है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो स्टूडेंट उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब 0 क्यों होगा, 0 स्टूडेंट इसलिए होगा क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि सारी की सारी फोर्स अब सिर्फ और सिर्फ एक्स की तरफ लग रही है, उसका कोई भी हिस्सा वाई की तरफ नहीं है, तो इसीलिए उसका वाई वाला हिस्सा 0 होगा। सारी की सारी फोर्स हमारे पास एक्स की तरफ लग रही है। ये तो था बच्चों हमारे पास दूसरा एमसीक्यू। अब जो तीसरा एमसीक्यू है वो ये है कि हमारे पास 3D में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। दोबारा सुन लें, स्पेस में 3D में हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास होंगे 2 कोऑर्डिनेट, बी ऑप्शन होगा आपके पास 5 कोऑर्डिनेट, और सी ऑप्शन आपके पास होगा 3 कोऑर्डिनेट। तो आपने ध्यान से देखना है कि स्पेस में हमें कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे पास जब भी स्पेस की बात होगी तो उसमें एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट होंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा 3 कोऑर्डिनेट। और जो चौथा हमारे पास एमसीक्यूज है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हमारे पास जो प्लेन है वो कितने कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। दोबारा स्टूडेंट, प्लेन हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट से मिलकर बन रहा है। तो ऑप्शन फिर हम आपके पास होंगे 5 कोऑर्डिनेट, बी आपके पास होगा 2 कोऑर्डिनेट, सी आपके पास होगा 3 कोऑर्डिनेट। तो वहीं अब स्टूडेंट वो पूछ रहा है प्लेन की बात। पहले तो स्पेस की बात थी, हमने फौरी कह दिया कि स्पेस में हमेशा 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जी,
और वो अब पूछ रहा है कि 2D में प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं या प्लेन कितने कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। तो प्लेन में हमेशा 2D में एक्स और वाई होगा। ये हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, इसमें हमेशा 2 ही कोऑर्डिनेट है, एक ये एक्स वाला है और एक ये एक्स वाला हो जाएगा और ये हमारे पास वाई वाला हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट का इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे बच्चों हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि इस हमारे पास टॉपिक्स में से